मूंछ वाली लड़की। ये कहानी है एक पायल नाम की लड़की जो एक सेठ धनीराम की इकलौती बेटी थी। धनीराम गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे। उनके पास बहुत सारे खेत खलियान और बगीचे थे। धनीराम अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी किया करते थे। यहाँ तक कि वे अपनी बेटी की बेफिजूल की फरमाइश भी पूरा किया करते थे। धनीराम के ज्यादा लाड प्यार से पायल बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और किसी की भी बेइज्जती कर देती थी। एक दिन पायल अपनी सहेली के साथ बाजार घूमने गई। तभी उसका पैर एक बूढ़े आदमी से टकरा जाता है और बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर जाता है। हाय, मैं मर गया। देखकर नहीं चल सकता था क्या? गलती तुम्हारी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है, समझे? सीमा बताओ, इनकी ही गलती है ना? अरे रहने दो पायल, बुजुर्ग है, गलती हो गई होगी। एक दिन की बात है, पायल अपनी कुछ सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी पायल का ध्यान बगीचे में लगे एक आम के वृक्ष पर पड़ जाती है। पायल दौड़ती हुई उस आम के पेड़ के पास पहुंचती है। इतनी सारी कैरियां, आज तो मजा ही आ गया। चल सीमा, निशाना लगाते हैं। ये कहकर पायल अपनी दोनों सहेलियों के साथ पत्थरों से निशाना लगाकर कैरियां तोड़ने लगती है। पायल की दोनों सहेलियां जमीन से उठाकर कैरियां खाने जुट जाती है, लेकिन पायल और अधिक कैरियां तोड़ने लगती है। अरे पायल, अब बस भी करो, तुम भी कुछ खा लो। नहीं, हरगिज नहीं, मैं सारी कैरियां तोड़कर ही रहूंगी। इतने सारे कैरियां का हम करेंगे क्या? हमारे लिए इतना ही काफी है। लेकिन पायल ने अपनी सहेलियों की बात नहीं सुनी और फिर भी कैरियां तोड़ती रही। और फिर अचानक एक जादू हुआ और वो आम का पेड़ बोलने लगा। ठहर जाओ पायल। आम के पेड़ को बोलता देख पायल की सहेलियां घबरा गई और डर के मारे कांपने लगी। तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो पेड़ हो। जरूरी नहीं है। तुम इतनी सारी कैरियां क्यों तोड़ रही हो? अपने लिए तोड़ रही हूँ। क्या तुम इतनी सारी कैरियां खा लोगी? नहीं, पर मैं सबकी सब तोड़कर ही रहूंगी। पर क्यों? क्योंकि मेरा नाम पायल है और जो मैं हासिल करना चाहती हूँ मैं हासिल करके ही रहती हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में इतना घमंड अच्छा नहीं है। घमंड क्यों ना करूँ? मेरे पिताजी इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जादुई आम के पेड़ ने एक जादू किया और जादू से पायल की मूंछें आ जाती है। जब पायल अपनी सहेलियों की तरफ जैसे ही घूमी, पायल, तेरी तो मूंछें आ गई हैं। क्या? अरे नहीं। पायल ने अपने मूंछों को हाथ लगाया और चिल्लाने लगी। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। अब क्या हुआ? तुम तो एक बड़े धनी सेठ की लड़की हो ना। तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हें माफी तभी मिलेगी जब तुम अपने पिताजी को यहाँ लेकर आओगी। पायल ने अपना चेहरा रुमाल से ढककर अपनी सहेलियों के साथ गांव की ओर चल पड़ती है। तभी जोर से हवा चलने के कारण उसका रुमाल हवा से उड़ जाता है। सभी गांव वाले पायल की मूंछें देखकर हंसने लगते हैं। अरे ये क्या, मूंछों वाली लड़की? गांव वालों की बातें सुन पायल को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो भागते हुए अपने घर जाकर अपने पिताजी को सारी बात बताती है। सेठ धनीराम अपनी बेटी पायल के साथ जादुई आम के पेड़ के पास पहुंचकर आम के पेड़ से दया की भीख मांगने लगता है। कृपया करके मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। वह अभी नासमझ है, नादान है। नादान नहीं, घमंडी है। उसके घमंड का कारण तुम ही हो। अगर तुम अपनी बेटी पायल को सही परवरिश देते तो उसके अंदर दूसरों के प्रति सहनशीलता होती। इतनी छोटी सी उम्र में इसके अंदर इतना सारा घमंड है।
मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी पैसों का घमंड नहीं करूंगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दोनों बाप बेटी को अपने किए पर पछतावा होते देख जादुई आम के पेड़ को उन पर दया आ जाती है और वो पायल को वापस पहले जैसा कर देता है। आम का पेड़ पायल को सेक देते हुए कहता है, घमंड अच्छे अच्छे को ले डूबता है। तुम तो अभी छोटी बच्ची हो, घमंड से दूर रहो।